हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए अपना आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग को प्रैक्टिस सेट करेंगे 14। इसके पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। हम लोग का इसमें सीरीज चल रहा है जीएस का, यानी जनरल स्टडीज़ का, जो 2021 में रेलवे में पूछा गया एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का, उसी का हम लोग जीएस कर रहे हैं। जीएस में प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन पूछता है रेलवे एनटीपीसी में, और 30 क्वेश्चन हमारा मैथ का रहता है, 30 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का रहता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो CBT 1 में 40 मार्क्स का जीएस रहता है, और CBT 2 में 50 मार्क्स का जीएस रहता है। एनटीपीसी 2024 में जो भर्ती आया हुआ नहीं वाला, इसको ध्यान में रखते हुए पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर जो 2021 में पूछा गया है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे यह अनुमान लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में पूछता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका क्वेश्चन बैंक देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं आज का हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस। देखिए आज का जो हम लोग का सेट है ये 7 अप्रैल 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका टाइमिंग है 10:30 से 12 के बीच में एनटीपीसी का। इसका हम लोग जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं 40। जो सेट नंबर हम बता दिए हैं पहले ही कितना है, आज हम लोग सेट करेंगे 14 नंबर सेट। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया गया था। जब धरासना में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उस समय उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उस समय उसका नेतृत्व किए थे अब्बास तैयब जी ने किया था। ये कि धरासना का जो विद्रोह होता है किसके लिए, नमक के लिए था, नमक विद्रोह था। अब्बास तैयब जी को भी जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके बाद उसका नेतृत्व किए थे कौन, हमारी सरोजिनी नायडू ने किया था। लगभग वहाँ से 2,500 से 3,000 प्रदर्शनकारियों ने नमक कारखाने पर क्या किया कि हमला किया था, नमक कानून को भंग करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। कितना रुपया, तो ये 2 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2 लाख रुपया। नेक्स्ट, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे, तो ये हमारे मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो 3 मैचों में 3 शतक लगाए थे दोहरे अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच के शुरुआत में ही। नेक्स्ट, इनमें कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, तो इनमें से प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अणु क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरोफिल के अणु क्या हो जाते हैं कि उसके बाद उत्तेजित हो जाते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए जिम्मेवार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना। ये ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि बाकी जो 3 है, तापीय विद्युत संयंत्र, ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहन का प्रयोग करना, ये क्या होता है ग्रीन हाउस प्रवाह को प्रभावित करता है। लेकिन हमारे सोलर जो कार होती है वो ग्रीन हाउस प्रवाह वो प्रभावित नहीं करती है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, तो हमारा हो जाती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो गया, CH4 नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, H2O बोलते हैं उसको, जल बोल देते हैं। ये सब क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार किसको माना जाता है, तो जल वाष्प को ही माना जाता है, H2O को, जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है अवध साम्राज्य को उसने चेरी कहा था, जिसका विलय 1856 ईस्वी में किया था डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा क्या कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल होते हैं उसके निर्वाचन में। नेक्स्ट, सुसूत्र संहिता
किससे संबंधित है? ये क्या कहता है कि मेडिकल से संबंधित है, मेडिसिन से, यानी चिकित्सा और शल्क चिकित्सा से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा सुश्रुत संहिता। यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स, इनके किसके उदाहरण हैं? तो ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS जो क्या होता है, यूनिक्स MS DOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये समुद्र के बीचों बीच में स्थित है विवेकानंद शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो देश है क्या कि आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 भारत। भारत क्या होता है कि आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, आसियान में टोटल कितने देश हैं? तो आसियान में हमारे 10 देश होते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी को। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये क्या हमारे 10 देश से आसियान के सदस्य हैं। उसमें से हमारा भारत आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में NSE की स्थापना की गई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी समीक्षा पर की गई थी? तो ये फेरवानी समिति के अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, फेरवानी समिति। नेक्स्ट, नई रोशनी योजना कि महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई सरकारी कल्याणकारी योजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग के जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए एक सरकारी योजना की शुरुआत की गई थी, नई रोशनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु कब एक प्रस्ताव पारित किया था? यूनिडो की स्थापना हेतु UN ने कब एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 1966। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में फ्लैग की जांच के में विफल के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर चापेकर ने क्या किया था कि रैंड की हत्या कर दी थी गोली मारकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दामोदर चापेकर, पूना के। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NPCIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थिति है हमारा मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा मुंबई। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। ये लोकटक झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। ये कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर के मोइरांग के पास स्थित है। लोकटक झील जो है ना, ये अपनी सतह पर तैरती वनस्पति से बने मिट्टी के द्वीपों के लिए जानी जाती है, जिसे कुंदी कहा जाता है। जिस पे तैरता है मिट्टी से बना हुआ, उसे कुंदी कहा जाता है। और वही एक और होता है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये लोकटक झील है क्या होता है कि मणिपुर के लिए बहुत ही आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खजुराहो में। खजुराहो पर कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में खजुराहो। कंदरिया महादेव का मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा B1। जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा B और C। ठीक है, वसा में घुलनशील होता है, एक होता है जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील हो जाएगा हमारा A, D और E और K। ये 4 को वसा में घुलनशील विटामिन है और B और C हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है?
तो अष्टाध्यायी के लेखक होते हैं हमारे पाणिनि हैं। लाइन, डेजी, व्हील, लेजर, ड्राम इनमें से किसके प्रकार हैं? ये जो लाइन, डेजी, व्हील, लेजर, ड्राम किसके प्रकार है? तो ये प्रिंटर के प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे FIAF द्वारा 2021 फिल्म आइकन अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है? तो इसे किया गया था अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो होता है कि स्प्रेडशीट का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो समर्थ योजना किया जाता है हमारे वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वस्त्र मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन के पहल की शुरुआत किया था? तो ये किया था हमारे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर 3 से होगा लॉर्ड रिपन। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब स्थित महल को मुख्यालय के रूप में शामिल किया गया था। तो उनको महल कहाँ था? बिठूर में था। उसी को क्या हुआ? महल का मुख्यालय केंद्र के रूप में बनाया गया था, बिठूर में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS 10 मार्च 2021 को भारत के नौसेना में शामिल किया गया था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो गया हमारे करंज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात की स्थापना की गई थी? तो ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर 3 राउरकेला, जहाँ में जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अब बोकारो को किया गया था रूस के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और सीमाओं के उलटफेर का प्रावधान किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये हमारा अनुच्छेद 53 के तहत किया जाए, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान किया गया है। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित क्या है? तो ये क्या है कि एक सुपर कंप्यूटर है, सागा 220। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ये सुपर कंप्यूटर है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस के स्थितीकरण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन का स्थितीकरण हो सकता है वायुमंडल में। स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में कितने उपग्रहों को लॉन्च किया था? तो ये किया था 143 उपग्रहों को किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो इनको कि लैंडस्टीनर को जाना जाता है कि क्या किया था कि हमारे रक्त समूह की खोज किए थे लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, रक्त समूह के वर्गीकरण के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों की कारावास के अवधि में से 18 वर्ष के लिए वहां पर रखा गया था? तो रॉबिन द्वीप। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा रॉबिन द्वीप। इनमें से किस पर्यटक सर्किट को भारत सरकार के पर्यटक एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पर्वतीय सर्किट को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग स्थल है? मतलब भारत में कौन सा जगह पर है, क्या किया जाता है कि शिप को तोड़ने का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये हमारा अलंग होता है। अलंग हमारा पड़ जाता है गुजरात में। भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जिसको बोलते हैं गुजरात के अलंग में स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन शिपयार्ड यार्ड में से एक है, जहाँ पे छोटे से बड़े जितने भी जहाज़ों को यहाँ पर क्या किया जाता है कि तोड़ा जाता है। अब वही अगर हम बता देते हैं कि भारत में सबसे बड़ा मतलब शिप निर्माण करने का स्थान कौन से है, तो इसको कहा जाता है कोचिन शिपयार्ड को। कोचिन शिपयार्ड सबसे ज़्यादा शिप का निर्माण करता है, कोचिन का। वही गुजरात में अलंग में जो तोड़ने के काम करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।